शाहीन शाह अफरीदी को बहुत हाईली रेट किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट कैप्टन, तो आपके रन्स का बेनिफिट टीम को नहीं मिल रहा, तो आपके रन्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सिर्फ फ़खर आपका एक वाइड बैट्समैन है जिसको आज बैटिंग स्टाइल जो है वो सूट करता है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में, क्योंकि कैप्टनसी पहले भी वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे थे। हाँ, ये ज़रूर हो रहा था कि वो उनकी अपनी फॉर्म लगी हुई थी जिसकी वजह से उनकी कप्तानी हाइड हो रही थी, वो नज़र नहीं आ रही थी। इस दफ़ा क्या हुआ कि बाबर सही तरह कप्तानी नहीं कर पा रहे? ऑप्शन कह लें या रे ऑफ होप अवेलेबल है। हमने दोनों मैच जीते हुए अगली टीम को गिफ्ट किए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पहचानो पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम मेहदी। नाज़रीन, वर्ल्ड कप के जो सनसनीखेज़ मुकाबले हैं वो जारी हैं, लेकिन हमें देखना है कि पाकिस्तान स्टैंड कहाँ करता है। अभी इससे पहले इस रिकॉर्डिंग से पहले मैच जारी था भारत का और बांग्लादेश का, और काफ़ी सनसनीखेज़ मुकाबला था। बांग्लादेश की जानिब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो थी वो जारी थी, लेकिन आखिर में भारत की जीत हुई। और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? पाकिस्तान क्या सेमीफाइनल में जा सकता है या वापसी की टिकट कराएगा? इसी सारी सिनेरियो पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इरफान ज़हीर साहब। वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? सबसे पहले बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर मैच तो देख रहे होंगे, जी जी, क्या सूरत हाल चल रही है? थोड़ी सी बात कर लें बांग्लादेश और इंडिया के मैच पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश की। हमें बहुत उम्मीदें थी बांग्लादेश से कि हमारी जो एक होप लाइव थी वो बड़ी लग रहा था कि बांग्लादेश बड़ी बेहतर पोजीशन में है। और जिस टाइम बारिश पहले हाफ में हुई और हमें लगता था कि 7 ओवर तक अगर उसी टाइम अगर कंटिन्यूस बारिश रहती तो बांग्लादेश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, क्योंकि डकवर्थ मेथड के तहत वो विनर थे उस टाइम के लिहाज से। और फिर हमने देखा कि 16 ओवर तक कंटेन कर दिया गया मैच को। अब वो 16 ओवर के लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश फिर भी एक रीज़नेबल पोजीशन में था, क्योंकि 9 विकेटें उनके हाथ में थी। बट बड़ी टीम और छोटी टीम का ये डिफरेंस होता है कि आप जब क्रंच मूवमेंट आती है, अपने नफ्स को कौन कंट्रोल करता है, कौन उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन करता है। अच्छा, मैच इंडिया जीते, साउथ अफ्रीका जीते, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? देखें, पहले तो सबसे पहले हम जितनी भी इफ़ एंड बट्स की बात कर रहे हैं और जितनी अपसेट की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमने अभी बात की कि शकीब ने कहा कि अगर हम जीतेंगे तो अपसेट होगा, ये स्टेटमेंट बहुत पैथेटिक थी। हमें ज़्यादा ये फील हो रही है अब सारी चीज़ें क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं खुद इस पोजीशन में अपने आप को लाने के लिहाज से। हमने दोनों मैच जीते हुए अगली टीम को गिफ्ट किए। आपकी पुअर कैप्टनसी कहनी चाहिए, आपकी फील्ड प्लेसिंग ठीक नहीं गई, आपके बॉलर की रोटेशन ठीक नहीं की गई, बैटिंग ऑर्डर को अगर थोड़ा सा आप अच्छा ऑर्गेनाइज कर लेते तो आप इजीली मैच जीत जाते। दूसरा ये है कि जो आपने पूछा कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आज का मैच में हमें बड़ी उम्मीदें थी, अगर जीत जाते तो ओबियसली भारत के भी 4 पॉइंट होने थे, बांग्लादेश के 6 हो जाने थे, फिर रन रेट पे बात आ जानी थी। बट अभी भी एक लास्ट ऑप्शन कह लें या रे ऑफ होप अवेलेबल है। वो ये है कि अगर भारत अपना लास्ट मैच हार जाता है और जिम्बाब्वे से अगेंस्ट और हम बांग्लादेश को और साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं तो फिर हम सबके पॉइंट बराबर आ जाएंगे और हमारे और बांग्लादेश के तो कम हो गए, हमारे और इंडिया के बराबर आ जाएंगे पॉइंट। फिर वो रन रेट के ऊपर डिसाइड होगा किसका है। तो बट मुश्किल, अब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अब चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर बारिश हो भी जाती है उस दिन तो वो एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे हमारे मैच में हो या इंडिया के मैच में हो, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए क्वालिफाई गेम है। अच्छा, जैसे आपने पुअर कैप्टनसी की बात की, बाबर जो हैं टीम के कप्तान हैं। हमने पिछले साल देखा 2021 का जो वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान जो टेबल था पॉइंट्स का उसमें नंबर 1 पे थी। और वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला था जब से ये वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के मुकाबले में पहली दफ़ा इंडिया को शिकस्त दी। फिर एशिया कप में ही पाकिस्तानी परफॉर्मेंस जो थी इंडिया के खिलाफ अच्छी थी। इस दफ़ा क्या हुआ कि बाबर सही तरह कप्तानी नहीं कर पा रहे? क्या मसाइल दरपेश हैं? देखिए, होता क्या है कि कई दफ़ा आप जब विक्ट्रीज मिलती है ना, आपके लूप होल, आपकी डेफिशिएंसीज हाइड हो जाती हैं। कैप्टनसी पहले भी वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे थे। हाँ, ये ज़रूर हो रहा था कि वो उनकी अपनी फॉर्म लगी हुई थी जिसकी वजह से उनकी कप्तानी हाइड हो रही थी, वो नज़र नहीं आ रही थी। हम उनकी बैटिंग और रैंकिंग के ऊपर बात करते थे, बाबर नंबर 1 है, बाबर नंबर 1 है। कैप्टनसी पे कोई बात नहीं करता था। मैं तब भी कहता था कि बाबर जो है एक लर्निंग कैप्टन है, बाबर वक्त के साथ सीखेंगे। बट आपने बहुत लंबा रन दे दिया इनको, 2-2.5 साल हो गए सरफराज के बाद आपने इनको रिप्लेस किया था, तो अब बाबर को इतने टाइम में सीख जाना चाहिए था। जो मिस्टेक मैंने 2-4 आपको जिस तरह बताई, ये तो एक आम लेमैन जो थोड़ा क्रिकेट समझता है वो भी शायद ये ब्लंडर ना करता कि लास्ट ओवर आप स्पिनर को दे रहे हो। अच्छा, नवाज को हिटिंग हो रही है तो फ़ौरन आपको 1 ओवर इफ्तिखार से करवा लेना चाहिए था। उस टाइम वो रुके हुए थे,
अगर अटैक करते तो विकेट लेने की भी ऑप्शन हो सकती थी। वर्ल्ड कप से पहले हम देख रहे थे कि हमारा एक बहुत बड़ा इशू था वो मिडिल ऑर्डर का था कि हमने देखा कि इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हुई, हमारी एशिया कप हुई, तो रिजवान की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी कंसिस्टेंट थी। लेकिन अगर आप कहें कि हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस दी हो वर्ल्ड कप में भी रिजवान ने, तो वो कहीं नज़र नहीं आई। उनकी परफॉर्मेंस का क्या इशू है? देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक तो इन कंडीशन पे सारे बैट्समैन आपके फंसेंगे। सिर्फ फ़खर आपका एक वाइड बैट्समैन है जिसको आज बैटिंग स्टाइल जो है वो सूट करता है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में, क्योंकि जब बॉल ऊपर आता है तो वो हुकर पुल अच्छा मारता है। बाकी आपकी पूरी टीम में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो हुकर पुल अच्छा करता हो, जो बाउंस को अच्छा खेलता हो। रिजवान की आप जितनी परफॉर्मेंस देखेंगे 90% एशिया में अच्छी है। दूसरा ये कि रिजवान के पास शॉट्स बड़ी लिमिटेड हो गई हैं। रिजवान ने खुद अपनी सारी शॉट्स ब्लॉक करके 2-3 शॉट्स के ऊपर अपनी या तो फ्लिक करते हैं या पुल या हुक मारते हैं। अब टीम उस पर काम करके आई है। एशिया के अंदर ये शॉट खेलना बहुत आसान होता है। पिछले साल से बड़े भाईचारे का सबूत दिया जा रहा था टीम में, लेकिन अब आप समझते हैं ये टीम में भी लॉबीज जो है वो बन चुकी हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारी टीम में फिल वक्त जो है 4 से 5 ओपनर्स तो खेल रहे हैं। हैदर अली हैं, शान हैं, उसके बाद बाबर हैं, फ़खर हैं, रिजवान हैं। यानी अभी तक बाबर को काफ़ी एक्सपर्ट्स भी कह चुकी हैं कि आप तीसरे नंबर पे आएँ ताकि आपको टाइम मिले, बाकी प्लेयर्स को भी टाइम मिले। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं, जैसा गौतम गंभीर ने भी कहा कि बाबर आजम जो है वो बड़ा सेल्फिश प्ले कर रहे हैं, टीम का नहीं सोच रहे अपने बारे में, तो क्या ये वाकई बात है कि बाबर आजम सेल्फिश हो चुके हैं? जैसे मैंने शुरू में अभी कहा, सेल्फिश तो थोड़ा सा शायद हार्श वर्ड हो जाएगा। अप्रोच आपकी नहीं है, फिर आइए आपका विजन छोटा है, आपके पास गेम अवेयरनेस नहीं है, आपको कैप्टनसी की सेंस नहीं है। देखें आपने ट्राई की एक चीज़, वो आपकी टीम की विक्ट्रीज आपको इवेंट नहीं जिता पा रही। आपका इंडिविजुअल स्कोर तो हो रहा है। जैसे कराची किंग्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ। बाबर इवेंट का पीएसएल का हाईएस्ट रन गेटर होता है मोस्टली सीजन के अंदर। आप देखेंगे कराची किंग्स लास्ट करती है 5वें-6वें नंबर पे। तो भाई आपका ओपन करने का क्या फ़ायदा हुआ कि आपको अभी लास्ट टाइम भी सबसे एंड पे थी कराची किंग्स, तो आपके रन्स का बेनिफिट टीम को नहीं मिल रहा, तो आपके रन्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। टीम बड़ी है या आप बड़े हैं। इसी तरह यही केस सिमिलरली आपका रूल अप्लाई होता है पाकिस्तानी टीम के ऊपर भी। आप देख रहे हो कि हम पावर प्ले के अंदर, पावर प्ले का आईसीसी ने क्यों पर्पस बनाया, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि आप मैक्सिमम रन स्कोर करके इसको आप फ्लेवर लेके आए, ज़्यादा रन स्कोर करें। जब आप उसको वेस्ट कर रहे हो, पावर प्ले को ही नहीं बेनिफिट ले रहे, तो फिर आपका तो पावर प्ले का मकसद ख़त्म हो गया। तो फिर आप हर मैच में 20-30 रन शॉर्ट जा रहे हो पावर प्ले में, तो वो प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे और फिर लेट मिडिल ऑर्डर पे आएगा और चेस करते हुए भी आपके ऊपर ऐड ऑन हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच है और इसको चेंज करना चाहिए। अब तो मेरा ख्याल है इट्स क्वाइट लेट, और मेरा नहीं ख्याल है कोई 1-2 मैच जो रहेंगे उसमें भी चेंज करेंगे। आप मुझे बताएं कि अप्रोच को चेंज करना चाहिए कि कैप्टन को चेंज करना चाहिए? ये 2 मैच खुदा न खास्ता इसी तरह बुरे नोट पे हम वापस आए तो कैप्टन तो चेंज होंगे ही, मेरा ख्याल है बड़ा कुछ चेंज होगा। अच्छा, अगर कैप्टन बाबर नहीं रहते फिर कौन आएगा? देखिए पहले तो बड़ी एक लास्ट ईयर तक तो आप बात करते थे कि शायद आपके पास सेकंड कमोडिटी रिजवान है, बट अब रिजवान से बेहतर भी आपके पास ऑप्शंस आ चुकी हैं। शादाब आपको थोड़ा सा अग्रेसिव नज़र आता है, बट शादाब से भी ज़्यादा मुझे जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को बहुत हाईली रेट किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट कैप्टन, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने लाहौर कलंदर को टाइटल जितवाया, जिस तरह की उन्होंने अग्रेसिव अप्रोच रखी, बॉलिंग तो करते ही अग्रेसिव है, टीम को जिस तरह का खिलाया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में देख रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? ये तो देखिए अल्लाह ताला जानते हैं, देखते हैं नहीं देते। आज भी बड़ी उम्मीद है। आप मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, बट ये है कि अगर हम पहुंच गए, ये मैं आपको छोटी से कह सकता हूँ, अगर हम सेमीफाइनल पहुंच गए तो वर्ल्ड कप हमारा है। अच्छा, सेमीफाइनल पहुंच गए तो वर्ल्ड कप हमारा है। वैसे साउथ अफ्रीका हमेशा बल्ली का बकरा बनता है। हाँ, चोकर्स तो वो है, चोकर्स तो वो बिल्कुल है। अगर पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में नहीं जाता तो वर्ल्ड कप किसका है? अच्छा, मेरी पता नहीं क्रिकेटिंग सेंस में कह लें या विश जो है कि नया चैंपियन होना चाहिए। अगर जिस तरह की क्रिकेट मैं देख रहा हूँ, फाइनल मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को होना चाहिए। ये दोनों नई टीम्स हैं। बिल्कुल। हाँ, दोनों हैं, और प्लस जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, आई विश कि मैं इन दोनों को देखूँ। और इसमें एक और चीज़ ये है कि आप देखें, हम ब्लेम करते हैं हमारे प्लेयर एशियन कंडीशन में खेलते हैं, उधर अच्छा परफॉर्म नहीं करते। लास्ट वर्ल्ड कप यूएई के अंदर हुआ, सही, और फाइनल किन्होंने खेला? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने। कि इन लोगों ने, इन टीम्स ने अब अपने आप को डेवलप कर लिया कि अब इनके लिए जो एशियन कंडीशन है, पिचेस कौन है, एक दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने अपनी गेम को चेंज किया, अपने आप को अग्रेसिव मोड में लेके आए। दूसरा, उन्होंने अपने प्लेयर्स को लीग के लिए भेजा, अलाउ किया कि आप जाके पीएसएल खेलें, आईपीएल खेलें। थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपने अपना बहुत सारा टाइम दिया, प्रेडिक्शन भी की, उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन भी बताई कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन यकीन करें उनके भी दिल की और मेरे भी दिल की दुआ ये कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए और वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान लाए। इसी अच्छी सोच के साथ, अच्छे ख्याल के साथ इब्राहिम मेहदी को पहचानो पाकिस्तान से दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।